अच्छा दोस्तों, आपने ना एक चीज नोटिस की होगी, जब बच्चे की पिटाई होती है उसको खूब पीटा जाता है पहले आराम से, फिर उसको जो ना टॉफी दी जाती है, फिर उसको कहा जाता है चल भाई 250 से 300 वर्ड का, तो क्या दिया जाता है? कुछ नहीं किया जाता। ये हम लाए अपने असली प्रोड्यूसर को इस शो के लिए, स्पेशल आपके लिए। हाँ तो दोस्तों पॉइंट पे आते हैं। अच्छा 250 से 300 वर्ड का ऐसे लिखाया जाता है, तो निपेंद्र भाई वो जो पाकिस्तान के डीजी ISP आ रहे हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर पे हमारी डॉक्यूमेंट्री आई, तो इंडिया ने डॉक्यूमेंट्री बना दी, तो भाई से सहा नहीं गया, भाई ने ये कह दिया यार तुमने तो बॉलीवुड स्टाइल में बना दी, नरेशन कर दिया, इमोशनल वो लगा दिया, और अब की अगर इंडिया ने कुछ किया ना तो अब तुम देखना हम मतलब क्या कर देंगे। और मजे की बात देखो, भाई ने नीचे कमेंट सेक्शन जो है बंद कर रखा है लेकिन भाई फिर भी ये भूल गए कि जो रीपोस्ट वाला है ना वो खुला हुआ है, इंडियंस जो है फिर भी दबा के बजा रहे हैं। वो उनके पास ऑप्शन नहीं है ये करने के, वो भी कर देते, वो बस लिख के भाग जाता ऐसा था। बट द पॉइंट इज कि ये जो स्टेटमेंट दिया है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो है, नहीं वो चौधरी ने, डीजे बता रहे थे मेरे को यार, डीजे ISPR उसको कहते हैं, क्योंकि डीजे जे फॉर जिन, हाँ वो अपने बाप का वो लेके चलता है, इंसान अपने बाप का कुछ तो लेके चलता है। ये वो धुरंधर वाला तो नहीं है भाई? नहीं ये अरे नहीं, वो तो अलग इंसान था। इसका बाप नहीं मतलब वही रिलेशन तो नहीं है? नहीं वो नहीं है। उसका बाप तो कम से कम, उसका बाप कहता था कि तुम नाकामयाब हो, ये वो। उसका बाप तो बहुत कुछ कहता था। इसका बाप जो वो चीज जो देखे हैं वो आप लोग बता सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि जो इसका बाप था ना, ये इसका बाप था, पहले कहा कि मैं साइंटिस्ट हूँ, फिर बोला साइंटिस्ट भाई आप क्या करते हैं? कहा मैं जिन पकड़ के बिजली निकाल देता हूँ। ये सच बता रहे हो? हाँ, उसके बाप को ये स्पेशलाइजेशन थी उसकी, उसने इंजीनियरिंग ही की थी जिनियाइन में, तो जिनियाइन इंजीनियरिंग में वो जिन से बिजली निकालता था। फिर उसने बोला कि नहीं अब मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो गया हूँ कुछ दिन से। बोला ठीक है, तो उसको कुछ चीजें आती थी। अच्छा। फिर उसके बाद भाई को लगा कि ओह ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ अपने स्पेशल भाइयों के लिए करना पड़ेगा। किसके लिए चाहिए? बोला अलकायदा जैसे लोगों के लिए। फिर कहा कि मैं चलो तुमको न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी दे दूंगा, अलकायदा वालों। हाँ, तो वो उनको देने चाहिए। फिर बाद में उसको ठोक दिया अमेरिका वालों। नहीं तो कौन सी टेक्नोलॉजी? वो जिन वाली दी? नहीं न्यूक्लियर वाली देने गया था भाई। कोशिश थी कि मैं न्यूक्लियर वाली टेक्नोलॉजी दूंगा, लेकिन पता नहीं दे पाया कि नहीं दे पाया, तभी उनके पास नहीं है। सो द पॉइंट इज कि ये जो डीजे ISPR ने जो बोला है, भाई ने अभी बोल दिया कि 7 अब की बार 8 बोले, 8 जेट गिरा। इस बार नाम नहीं लिया, जो बोला कि जेट गिरा है, 8 जेट गिराए हैं। भाई ने तमाम और सारी बातें बताई हैं कि एक लंबा लिखा हुआ 300-400 वर्ड का। तब मैं तो, और निपेंद्र भाई यकीन मानना, जब आपने मुझसे कहा था ना कि भाई इनका जो है स्टेटमेंट है, तो इतना खलिहर है वो, जब मैं एक लाइन पढ़ा मुझे हर लाइन में हंसी आ रही उनकी। एक तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता था, अब वो ट्वीट भी लिख रहा था लंबे, इतना खाली, उसके पास कोई काम नहीं। हालांकि बात सही, उसने आपने कहा ना बॉलीवुड का नाम लेता, वो जो पूरी यूनिट बनाएगी वो इसीलिए बनाएगी तुम फिल्में फंड करो, तुम शॉर्ट फिल्म्स बनवाओ, तो वो उसका काम ही वही है। वो कट लगा के ऐसा बनाते हैं, पता भी लगता है कि वो कट समझ में आ जाता है, तो वो तमाम चीजें। ये जो जितनी कहानी चल रही है ना कि डीजे ISPR ने बोला है कि ये ऐसा है वैसा है, इंडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया, वो किया, आप बना दो। आपके तो, हमको तो डिस्कवरी वालों ने हमारा अच्छा बनाया। आपने डिस्कवरी कह दिया, कह रहे हैं इंडियन कंटेंट। इंडियन का इंटरव्यू मतलब इंडियन कंटेंट नहीं होता गधो। तुम्हारे लोगों को कोई फीचर नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कंटेंट नहीं है। अच्छा भाई मैंने भी डाउट कर लिया एक बार को, यार मैंने क्या वार्नर ब्रदर्स का है, मैं एक बार फिर भी देख लूं तो नहीं, वो इंडियन कंटेंट इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको लगा इंडियन दिखा मतलब इंडियन कंटेंट, बम दिखा पाकिस्तानी कंटेंट, तो वो चलता है कनेक्शन। खैर तुम्हारे पास अपना डीजे ISPR यही काम है बे तुम्हारे पास, और चौधरी तुम यही करते हो, और ये करो, तुम बनवाओ चैनल पे अपने कुछ नया। इन्होंने एक धुरंधर की कॉपी तो बनवाई थी सस्ती सी। उसमें भाई दिल्ली कहाँ, उसमें समुद्र के पास दिखाती थी जो। अरे तो पटना का पोर्ट भी तोड़ाया था इन्होंने ऑपरेशन अपने चड्डी बनियाइन में। खैर अच्छा नहीं निपेंद्र भाई, इसमें मुझे बात याद आई। अच्छा देखो यार, भिखारी को हम भिखारी कहते तो बुरा लग जाता है, लेकिन भिखारी अपने भिखारी को ये कहते हैं कि भाई हज पे आप लोग जा रहे हो। नहीं मैं सच बता रहा हूँ, कोई भाई बोला है। और ये जो पाकिस्तान की एम्बेसी है ना सऊदी में, उन्होंने कहा कि भाई तुम हज करने आते हो, हज करो, भीख मत मांगना। वो कहा बाल मत काटना, किसी को व्हीलचेयर मत देना, उधार मत लेना। यहाँ जाके वहां पे उधार, अच्छा कितना लोन लेने में एक्सपर्ट है पाकिस्तानी, कि पवित्र हज करने गए हैं और वहां पे जाके उधार मांग ले, मतलब लोन मांगने में टॉप टू बॉटम। नहीं तो लोन वाली कैटेगरी में नहीं है, तो पैसा वापस थोड़ी देना है। नहीं वैसे भी कौन सा मुल्क वापस दे रहा है, वो भी लोन के नाम पे ले रहा है ना, रोल ओवर करवाते हैं। तो टॉप टू बॉटम लोन लेते हैं। सो मैं आपको बता रहा हूँ, इनका कराची का एक भिखारी था, कराची की भीख मंगों की पूरी इंडस्ट्री है, वो बिलियंस में
अपना काम करते हैं और ये वो। तो उन्होंने बोला कि उसमें एक भिखारी से पूछा गया कि आप लोग भीख मांगते हो, कहा कि जब टॉप लोग भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम भी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग भीख मांगना छोड़ दें, हम छोड़ देंगे। और ये जो शहबाज शरीफ है, टुब्बू शब्बो जिसको कहते हैं, वो टुब्बू ने जब पहली बार बना था प्रधानमंत्री, भाई स्माइल देखो उसकी गजब की है। हाँ स्माइल गजब की भाई। तो टुब्बू ने जब पहली बार प्रधानमंत्री बना था, टुब्बू ने कहा था कि ये जो भीख की इंडस्ट्री, ये जो IMF के लोन है ये आखिरी है, आज इसके बाद नहीं लेंगे। फिर बोला अच्छा ये वो पिछला वाला सेकंड लास्ट था, ये फाइनल लास्ट है। फिर नहीं, वो 2.1 लास्ट था, ये सेकंड, ये एकदम लास्ट है, ये नया अपग्रेड वर्जन आया है। तब से ये चल रहा है कि अब हम लोन नहीं लेंगे, अब किसी से लोन नहीं लेंगे, अब किसी से लोन नहीं, चलो IMF से नहीं लेंगे, चाइना से लेंगे, चलो चाइना से नहीं लेंगे, अमेरिका से डायरेक्ट मांग लेंगे, चलो अमेरिका से नहीं तो सऊदी अरब मांग रहा है। वो भाई ने इस टर्म में अपने रिकॉर्ड सेट किया है भीख मांगने, जितना पिछले 76 सालों में नहीं मांगा था उतना पिछले 4 सालों, मतलब 80 सालों में 76 वर्सेस 4 नहीं, 76 इज इक्वल टू 4 है लोन मांगने के मामले। यार आप ऐसे कैसे कह सकते हो दीपेंद्र भाई? यार USA को देखो, किसको सिक्योरिटी देता है? साउथ कोरिया को देता है, जापान को देता है, पाकिस्तान अब किसको देने वाला बताओ? सोमालिया को देने वाला है यार। सोमालिया के साथ सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, सोमालिया के मतलब साथ एक डिफेंस तो बना ही दिया, डिफेंस पैक्ट किया, वो ट्रेनिंग और तमाम चीजों के लिए। उसके लिए आपको ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब ये सोमालिया वाला डिफेंस पैक्ट की अगर आप बात करते हैं तो मुझे नहीं पच रहा, मैं इतना टेक्निकल जा रहा हूँ। नहीं मुझे पच रहा है, हमारी ऑडियंस को भी पच रहा है। पहली बार देखो असली प्रोड्यूसर साहब, देखो इतना टेक्निकल बोल रहे हैं भाई, देखो मानते हो भाई के साथ ऐसा शो कर रहा हूं मैं। तो जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें समझोगे तो जो मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था इनका, उससे 4 दिन या 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले, सऊदी टर्की पाकिस्तान, सऊदी टर्की पाकिस्तान 3-4 दिन पहले इन्होंने सोमालिया के साथ खाजा आसिफ को भेजा था, अपने डिफेंस मिनिस्टर को, मतलब मालिकों ने पहले कह दिया था कि यहाँ जाओ। वहां पे जाके एक डिफेंस पैक्ट साइन होता है, उसके 4 दिन बाद। अब मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस क्यों है उस डिफेंस पैक्ट की, यानी कि वहां पे पाकिस्तानियों की अवेलेबिलिटी होगी। पाकिस्तानियों की अवेलेबिलिटी फिजिकली और कहां पे है? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में इनकी पोस्टिंग है, इनकी पोस्टिंग अब सोमालिया में भी होगी। और उसके बाद ये नेवल ज्वाइन करा, जिसको बांग्लादेश भी पता नहीं क्यों ज्वाइन करा, जिनके पास चाइनीज शिप है जो पनडुब्बियां डूबती नहीं है, जिनके शिप्स तैरते नहीं है, वो वाले तो वो खरीद के रखे हुए हैं। ये जो पूरा पैक्ट है, ये जो पूरी डील है, इसमें एक बड़ी चीज ये है कि वो बाबल मंदेब के आसपास पड़ता है, जहाँ पे हूती लगातार, अच्छा वो रेड सी के पास जो एरिया जा रहा है, वहां पे पड़ता हुआ है, वहां पे लगातार बम मार रहे हैं, और वो बम हूतीज मार रहे हैं। पैक्ट चला नहीं भाई, वो तो सबको पता है। नहीं, वो तो अभी तो एक उनके उसके क्या नाम, आई थिंक सऊदी के एक नेवी शिप पे अटैक कर दिया था और उड़ा दिया उसको, आग वाग लग गई। तो अभी वो रेड लाइन अब आई नहीं है सऊदी अरब, कह रहा सऊदी अरब लैंड पे हमारी रेड लाइन है, पानी में रेड लाइन नहीं है। अरे पानी में करोगे तो पानी वाले हम करेंगे तो हम ये पैक्ट, लैंड में करोगे तो काम करेगा। पानी पे अटैक करोगे तो हम नहीं मानेंगे, हम ये नहीं, पानी वानी पे धुल जाता है सब अटैक। जमीन पे करोगे तो हम मानेंगे। अच्छा यार निपेंद्र भाई, एक ममालिक पर हमला, आपको यार जीवन में ना यार एक बार वो नशा तो करेंगे जो ये करते हैं। अरे है ना? नहीं, मैं मुझे लगता है मोक्ष की प्राप्ति तो करते हो, नशे से दूर रहता हूं। खैर वो उसी पार्ट पे है जो आप बता रहे थे। बाबल मंदेब के पास में तो सोमालिया पे ये बोला कि आप सोमालिया पे जाइए, आप सोमालिया के साथ डील कीजिए। अब सोमालिया के 2 फाड़ होते हैं, एक सोमाली लैंड है जिसको इजराइल कंट्रोल करता है, अच्छा। वहां से इजराइल यानी कि हूतीज को टारगेट करेगा। आप बता दें सिर्फ इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज किया। अभी कुछ महीने पहले, साल भर के अंदर की बात है, सोमाली लैंड को नेतन्याहू ने रिकॉग्नाइज किया एज अ कंट्री। अब आते हैं यहाँ पे सोमालिया में अगर इनकी प्रेजेंस होती है, यानी कि सऊदी को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाने के लिए, पाकिस्तानी एक तरफ सऊदी की जमीन पे है, दूसरा इस साइड खड़े हो गए, मतलब अगर हुतीज के साथ कुछ होता है तो जो है यहाँ से पाकिस्तानी उसको टारगेट कर सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है। लेकिन निपेंद्र भाई मतलब मेरा दिमाग ये चल रहा है कि जो बलूचियों से अपने आप को नहीं बचा पा रहे, तालिबानियों से अपने आप को नहीं बचा पा रहे, आपको लगता है होती तो वैसे इनसे भी और ज्यादा डेंजरस है? वो बैलिस्टिक मिसाइल्स रखने वाले लोग हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ये क्यों नहीं बचा पा रहे हैं बलोच से और अपने आप से? जो इनकी ISI है ना, वो इतनी फॉरेन की चीजों में मुलव्विस हो गई है कि भाइयों, माय गॉड यार भाई, तो भाइयों भाई साहब आप भाई मुलव्विस हो गई फिर। तो भाइयों को अपने अंदर की ना चीजें नहीं दिखती हैं। उनको लगता है कि हमें फॉरेन चीजों पे ही फोकस रखना है। अंदर देखिए, पाकिस्तानियों के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? जो पाकिस्तान के टॉप, जिनके पास पैसा है पाकिस्तान में, फौज की वर्दी पहनने वाले अफसरान, सिपाही वो भी नहीं। क्योंकि अगर सिपाही इंपॉर्टेंट होते हैं तो कारगिल में, अभी कुछ दिन पहले कारगिल विजय दिवस था इसलिए बता रहा हूँ, कारगिल में अपने हजारों सैनिकों की बॉडीज छोड़ के नहीं जाते थे। इनके लिए सैनिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए इंपॉर्टेंट है जो बड़े बड़े अफसरान हैं, ये लोग इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए।
तो उनसे मतलब रखता। अंदर बीएलए वाले किसको मार रहे हैं? ज्यादातर सैनिकों को मार रहे हैं। वो खबरें दबा भी दी जाती है। कब वो खबर बाहर आती है? जब कोई अफसर मर जाता है। समझ रहे? वो मुद्दा तो उनके लिए मैटर नहीं करता। द पॉइंट इज कि आपको मैटर क्या करता है। आईएसआई बेसिकली तमाम बाहरी चीजों, इसलिए वो नहीं अटैक संभाल पा रही है। बलोच उनको नहीं पता चलता, टीपी कब आ रही है उनको नहीं पता चलता। ये तमाम चीजें। अब आते हैं हम वापस इधर। तो सोमालिया में ये रह के हुतीज को दूसरी तरफ से प्रेशर डालेंगे या बाब अल मंदेब की सिक्योरिटी के लिए ये लोग काम करेंगे। मुझे तो अभी भी निपेंद्र भाई लगता है पिटाई होगी वहां पे इनकी तो हर जगह पिटाई होती है। पाकिस्तानी फौज के लिए एक बहुत बड़ी मशहूर कहावत है पंजाबी में कि जंग कदे जीती नहीं, इलेक्शन कदे हारे या नहीं। तो ये इलेक्शन मैनेजमेंट वाली, ये बेसिकली इलेक्शन मैनेजमेंट टीम है जो इलेक्शन मैनेज करती है, जो चुनाव करवाती है। ऐसा मत को यार, आटा भी मैनेज करती है, सारी चीजें सब में तो वो तो पॉपुलेशन भी मैनेज करती है। इलेक्शन और पॉपुलेशन इसमें शन आता है, वो वही मैनेज कर पाते हैं, दूसरी चीजें नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो निपेंद्र भाई कुछ और इसमें इन डेप्थ है आपका? तो नहीं तो फिर मिडिल ईस्ट में थोड़ा और नहीं, अरे इन डेप्थ मेरा कहाँ, मैं तो थोड़ा मोड़ा अपना जो समझ रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी ना आपने न्यूज पढ़ी भी होगी कि ओमान की और ईरान की एक डील होने वाली है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना उसको हम खोल देते हैं, जो बाहर का हिस्सा आप अपना ले लो। अभी आपको निपेंद्र भाई बताएंगे, अंदर का हिस्सा इनबाउंड आउटबाउंड वाला ही पूरा अपना आपको तरीके से बताएंगे। तो आपने न्यूज सुनी होगी। तो ट्रम्प भाई ने तो ये कह दिया उड़ा दूंगा ओमान, अगर तूने किया देखिए उड़ा दूंगा। ट्रम्प किसी को नहीं उड़ा, बट ट्रम्प ईरान को भी उड़ाने आए थे, अभी तक उड़ा नहीं पाए। ट्रम्प एक मादुरो को पकड़ के ले गया। उससे पहले ट्रम्प का देश अफगानिस्तान में भी सालों तक रहा। ट्रम्प ने ही दोहा अकॉर्ड साइन किया और बाहर निकल गए। ट्रम्प अब साउथ कोरिया भी छोड़ के जाना। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि ये भी तो वही नशा नहीं कर रहे जो पाकिस्तानी करते हैं? कौन सा नशा कर रहा है मुझे उससे नहीं पता है, बट ट्रम्प ऑलवेज चिकन साउथ वाली कहानी है ना। तो ट्रम्प हमेशा पीछे हटता है। अभी नॉर्थ कोरिया का मेरी नॉर्थ कोरिया की बातचीत हुई है, उसके बाद कह रहा है कि साउथ कोरिया को कि तुमसे ज्वाइंट ड्रिल्स कम कर देंगे। जापान से वैसे भी वो कर रहा है। जापान अब अपनी चीजों को अलग से अलग कर रहा है। साउथ कोरिया भी 5 छठे नंबर पे डिफेंस के अंदर आ गया। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सबको पता है कि ट्रम्प नहीं बचा सकता। ट्रम्प कुछ नहीं उखाड़ पाया। ईरान ने भयंकर मारे इसके यूएस बेसिस, तबाह कर दी। इतने इनकी मिसाइलें, इनके इतने इक्विपमेंट्स बर्बाद किए कि ट्रम्प को बोलना पड़ रहा है। यूएस की रिपोर्ट्स आ रही है ना कि सही बात है, हथियार कम पड़ गए, स्टॉक पाइल्स कम हो रहे हैं हमारे, आप उसको बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, ये कीजिए वैसा कीजिए। तो ट्रम्प की जो धमकी, क्योंकि आपकी वो जगह नहीं है ना, वो जो एरिया है जहां पे आप कह रहे हो कि मैं उड़ा दूंगा, मैं मार दूंगा, वो आपका एरिया नहीं है। सही बात है। वो आप वहां पे आए हो, आप वहां पे, अब आपको यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां से हटानी पड़ी ना, क्योंकि रिपोर्ट्स आई कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पे जो सेलर्स और अफसर्स तैनात थे, उनमें से कईयों ने कहा कि हम कूद जाएंगे समंदर में, हम अपनी जान दे देंगे। वो मोरल डाउन हो गया उन लोगों का जो पूरा मोरल था वो डिप कर गया। अब मोरल डिप कर गया, उसका मतलब क्या होगा कि ये लोग, अब यूएस चाह रहा है, अब यूएस को लगता है कि इनको यहां से हटा देंगे तो अच्छा होगा। नहीं, जो यूएसएस वाशिंगटन ला रहे हैं आप, और वो भी आप देखो चाइना की उस जगह से लेके आ रहे हैं जहां पे उनकी प्रेजेंस अच्छी खासी है। मतलब वहां पे कमजोर हो रहे हैं, वो कमजोर हो रहे हैं या वहां पे कुछ और डिप्लॉयमेंट करेंगे, वो उनके ऊपर है। बट द पॉइंट इज कि आप उनको किसी तैनाती से उठा के यहाँ डाल रहे हो, घर से हजारों किलोमीटर फिर दूर उनको डाल रहे हो। इनका भी मोरल एक दिन डाउन होगा। और यूएस के जो सोल्जर है, यूएस के जो सोल्जर मारे जाते हैं, वो अपने लैंड पे, अपने लैंड की सिक्योरिटी के लिए नहीं मारे, वो बाहर मारे जाते हैं, यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए मारे जाते हैं। अब उनके अंदर भी ये आएगा कि यार हम हजारों किलोमीटर दूर है, हमारी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, हमें ऐसी ऐसी जगह फेंक दिया जाता है जहां पे हम सेफ रहें ना रहें, हम क्या हाल हो क्या नहीं हो। कल को ईरान एक छोटा सा ड्रोन ही गिरा दिया, मैं कह रहा हूं आपका पूरे शिप को नहीं नुकसान हुआ, 2-4 लोग मर गए, मोरल तो डाउन होगा ना पूरे उसका, क्योंकि तो आप हजारों किलोमीटर दूर है आपका। अगर यही यूएसएस जो आपका ये अब्राहम लिंकन है, ये यूएस के पेरिफेरी के आसपास कहीं होता, आप उसको वहां से उसकी पूरा क्रू बदल देते, आप काम आपका खत्म हो जाता। सही बात। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा क्रू किसी लैंड उस पे जहां पे अपने बेस वाले इलाके में ले जाइए या वहीं आसपास ही लेके जाना पड़ेगा, फिर वहां से चेंज कीजिए अपना पूरा क्रू। ये पूरी एक लंबी प्रोसेस है। फिर वो जो आएंगे, अब जो आएंगे उनको भी तो डर लगेगा ना कि फिर हो सकता है हमें साल भर के लिए फेंक दें यहाँ पे, 6 महीने के लिए फेंक दें, फिर वो 6 महीने घर से दूर है। ये एक मोरल होता है, एक फैमिली सपोर्ट होती है, एक फैमिली का एक मोरल सपोर्ट होता है। वो सारी चीजें यूएस ट्रूप्स के लिए खत्म है। जब ये सारी चीजें नहीं रहेंगी तो यूएस उतना इफेक्टिव यूएस ट्रूप्स नहीं होंगे, जो कि हैं बहुत टॉप नॉच, लेकिन उनको उतना इफेक्टिव होने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जज्बा तो चाहिए ना किसी भी आदमी को, हर काम के पीछे एक मोटिवेशन चाहिए होता है। अब उनको यही पता है कि यार मैं अपने परिवार से मिलूं ना मिलूं, मैं यहीं मर जाऊं 6 महीने साल भर। सही बात है, सही बात। तो फिर वो मोटिवेशन तो रहेगा नहीं। ये सारी यूएस में जो वेटरन्स के हालत हैं, उनको आप देखिए, यूएस में सबसे ज्यादा वेटरन्स जो हैं सुसाइड करते हैं। तो वेटरन्स का, उनकी मतलब फ्यूचर सिक्योरिटी है नहीं,
वो 7-7 8-8 महीने वैसे अपने घर से दूर रहे, हो सकता है वो टाइम उसके फैमिली के लिए बहुत क्रूशियल, हो सकता है उसका बच्चा बड़ा हो रहा हो किसी से, किसी ऑफिसर का, वो उसको मिस कर रहा हो उस अपनी कंट्री के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए। फिर जब वो अपने कुछ साल की सर्विस के बाद रिटायर होके जाता है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। अच्छा निपेंद्र भाई, ये थोड़ा मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही फैमिली हो गए आपके मुंह से, मतलब इतना इमोशनल बंदा कहाँ था? देख रहे हो दोस्तों, देख रहे हो, ये सच है। ये जो मैं आपसे बात बता रहा हूँ ना, ये सच है कि ये मोरल डाउन क्यों हुआ जान देने नहीं, लेकिन हमारी ऑडियंस तो ये शुरू पहली बार देख रही है ना, इतने इमोशंस हमारे असली प्रोड्यूसर के निकल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये तो मुझे पता कुछ ज्यादा इमोशंस में बह गए, जो क्योंकि समय थोड़ा कम है तो जल्दी जल्दी हमें थोड़ा निपटाना है। अच्छा निपेंद्र भाई, सॉरी मैं आपको तो रोक रहा हूँ, आप जो इनबाउंड और उसी पे आ रहा था, मैंने कहा भावना में कुछ ज्यादा ही बह गए। तो अगर ये मैं लास्ट करते हैं, इसके बाद क्यों बंद करेंगे क्योंकि बड़ा हो रहा है वीडियो। जो इनबाउंड और आउटबाउंड की बात है, तो ईरान ने कहा है कि जो भी शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसेंगी और उधर से मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ जाएंगी, चाहे वो इराक, कतर, कुवैत, जो भी देश हैं, अगर इनकी तरफ जाती हैं वो ईरान की तरफ से घुसेंगी और उनका कंट्रोल ईरान रखेगा। और जो वहां से बाहर आएंगी, जो तेल लेके आएंगी या बाकी चीज, वो ओमान की तरफ से, यानी कि ईरान को ही पता है। जितने भी बड़े लोग ये सारी बातचीत कर रहे थे ना कि ईरान पाइपलाइन बना सकता है, ईरान को वो सरकमवेंट करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पाइपलाइन बना दीजिए, आपका कुवैत बना दिया, यूएई बना दिया, उधर से इराक से भी पाइपलाइन आ गई जो कि सीधा होते हुए निकल आएगी। एक इलाद से एशकलान तक की पाइपलाइन मिडिल ईस्ट में बन रही थी जो सीधे मेडिटेरेनियन सी से लेके चली जाएगी। अगर सऊदी की बातचीत हो जाती इजराइल से, आईमेक वाला जो सिस्टम, वही वाला बता रहे नहीं, ये दूसरी पाइपलाइन की एक बात हो रही है। तो वो पाइपलाइन से निकल गया, तेल निकल गया, उसको पता है कि तेल पे कंट्रोल करके या तेल की शिपिंग रूट्स को कंट्रोल करके ना उतना असर बनेगा नहीं, और डील हो गई तो डील हो गई। हालांकि वो डील बहुत बार कागजों को फाड़ भी दिया जाता है, बट उसको पता है कि डील हो गई तो डील हो गई। तो अब क्या करना है ईरान को? तो ईरान को ये लग रहा है कि जो शिप्स अंदर जा रही हैं, यानी कि जो सामान लेके अंदर जा रही हैं, कतर, कुवैत, बहरीन, ये जो देश हैं जो इधर हैं, पर्शियन गल्फ के वाले से लगकर जो पर्शियन गल्फ वाले देश हैं, वो अपनी चीजें तो उगाते नहीं है, सही बात है। उनको बाहर से सामान उनके खाने वाली चीजों पे कंट्रोल करेगा, यानी उनके पेट को पकड़ के रखेगा। अगर उनके, ये मेरा अपना मानना है कि अगर सही मानना, आपका तेल थोड़ी खाएंगे वो तेल तो, और तेल को भेजने का अल्टरनेट रूट निकाला जा सकता है, बट ये जो खाने पीने की चीजें जाएंगी उनका अल्टरनेट रूट तो नहीं निकाला जाएगा। सही बात है। तो उनके लिए शिप्स भेजनी पड़ेगी, तो वो उन पे कंट्रोल रखेगा, जिससे कि वो उन पे चेक्स बना के रखेगा। क्योंकि ईरान को भी पता है कि उसने दुश्मनी तमाम देशों से ले ली है, उसने उनके यूएस बेसिस को मारा, कोई बात नहीं, लेकिन उनके शहरों में भी उसने बम मारे, तो खुंदक को तो खा के बैठे होंगे। और उसी का एक रिजल्ट दिखा भी सऊदी के साथ, मक्का पैक्ट जो होता है पाकिस्तान, कितना भी कह लेंगे वो ईरान के साथ नहीं है। तो उनकी दुश्मनी बनेगी और वो दुश्मनी रहेगी और वो लंबे समय तक चलेगी, पुष्ट दर पुष्ट चलेगी। वो तमाम चीज़ों का, वो अपनी मजहबी दुश्मनी भी, बहुत सारी चीज़ों की भी दुश्मनियां हैं, उसके बाद जो वैचारिक मतभेद बहुत सारे हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों को लेते हुए अगर ये लोग चलेंगे तो ईरान इन लोगों के जब पेट को पकड़ के रखेगा ना, ठीक, तो जरूरत पड़ने दबा के दर्द भी दे देगा, जरूरत पड़ने ढीला छोड़ के दर्द से आराम भी दे देगा। अच्छा दोस्तों, मुझे पता थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन निपेंद्र भाई 2 से 3 मिनट के अंदर इसको खत्म करेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि दर्शकों को ना थोड़ा और चीजें जो है अच्छे से समझ में आए। चाइना तो माल ले रहा है ईरान से। अब ये कहता है डोनाल्ड ट्रंप कि भाई मैं तो जो है अभी मिलिट्री नहीं भेज रहा, मैं तो इकोनॉमिकली इसको खत्म कर दूंगा। वो मेरा सवाल सुन लीजिए, रशिया को नहीं कर पाए खत्म, ईरान को कब से लगा रखा है इन्होंने। अब ये कह रहे हैं चाइना वालों, अब तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा मैं। चाइना के ऊपर आपने 200 से 250% तक का टैरिफ लगाया, चाइना ने आपका रेयर अर्थ बंद कर दिया। चाइना आपके घर में चलने वाले हर एक चीज के प्रति जिम्मेदार है, मतलब जिम्मेदार इन द सेंस की हर चीज आप फैशन करते हैं वो चाइना में बन के आता है, आप जो भी कर, आप अप्लायंसेस चला रहे हैं वो चाइना में बन के आता है। एक न्यूज तो मैंने वो पढ़ी थी, वॉशिंगटन के मतलब 400-500 मीटर के एरिया में ही एक चाइनीज नेशनल ने मतलब प्रॉपर्टी खरीद ली। अरे वो उनके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, वो भी वो सीसीपी का बंदा है। हाँ, सीसीपी का बंदा है, तो वो अलग कहानी ही है पूरी। बट द पॉइंट इज, जो मैं कह रहा हूँ कि चाइना आपको ना तमाम तरीके से यूएस को चेक करता है। यूएस कि किसी को कह रहा अगर इकोनॉमिक वो करता है, यूएस अपने डॉलर का दम भरता है। सही बात है। दुनिया ने डॉलर से इतर होके अपना डील और ये अपने बिजनेसेस प्लान करने शुरू कर दिए। रशिया इंडिया ने कर दिया। रशिया ने बांग्लादेश को कहा कि इंडियन रुपीस में तुम हमको पेमेंट कर दो। ब्रिक्स के देश अपनी करेंसी में डील करने की बात कर रहे हैं, मतलब डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, जब दुनिया डॉलर से बाहर निकल के अपना सोचेगी, भले दूसरी करेंसी ना है, आपस की करेंसी में, चाहे ब्राजील इंडिया एक करेंसी में डील कर रहे हो, चाइना इंडिया एक करेंसी में डील कर रहा हो,
तो आप जब डॉलर से निकल जाएंगे तो आपको वैसे भी यूएस स्विफ्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब दूसरे तरीके से कर सकते हो, नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी तो सैंक्शन है। क्या नॉर्थ कोरिया नहीं जिंदा है? अरे वो तो आया दिन कहता मैं तेरे पे बम मार दूंगा, डूबते मरते, लेकिन नॉर्थ कोरिया चल रहा सही है। बात है, नॉर्थ कोरिया, सही बात है। नॉर्थ कोरिया एक कोई तो देश है, मुझे उसका नाम नहीं याद रहा, जिसको यूएन नहीं रिकॉग्नाइज करता है। उस देश में एक बैंक रशिया ने खुलवा के वहां पे पेमेंट का सिस्टम लगा के नॉर्थ कोरिया से डील कर रहा है। ये डीलिंग्स चल रही हैं, दुनिया अमेरिका के डॉलर से आगे निकलना शुरू कर चुकी है। तो ये इकोनॉमिक सैंक्शन और ये वो, अगर कल को इंडिया चाइना जैसे देश अगर अमेरिका सामान भेजना छोड़ देना, अमेरिकी एक एक चीज के लिए मोहताज हो जाएंगे। सही बात है। हाँ अच्छा दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है, निपिंद भाई तुम्हें भी यकीन होगा हाँ। कि शो बड़ा अच्छा लगा होगा आपको और मजा आया होगा। अच्छा, एक सजेशन है आप लोगों से, मतलब मांगना है हम लोगों ने, शो का नाम हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर पाए, तो निपिंद्र भाई और मैंने ये सोचा था कि शो का नाम जो है ना आप लोग डिसाइड करें, कमेंट सेक्शन में शो का नाम आप लोग डिसाइड करें, हमें सजेशन दें और बढ़िया सा बढ़िया नाम दें और बताएं अगर आपको इस शो का फॉर्मेट अच्छा लगा है, मतलब कुछ और भी इसमें आपको सजेशन देने, कुछ और भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं तो उसको भी ऐड करेंगे। आपके सजेशंस बिल्कुल वेलकम है, यहाँ लगते दिल पर आकर। तब तक CFTV देखते रहें और ऐसे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये बातचीत आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और CFTV को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम ये वाला शो जरूर आपके लेके आएंगे और बाकी तमाम चीजें हैं, तमाम वीडियोस हैं, दुनिया भर की खबरों के लिए हमारे चैनल पे अपडेट्स आते रहते हैं। आप CFTV को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।